स्टूडेंट कैसे न्यूज सोमनकर मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली टेजिप्स इंजीनियर। सो आज के जो वीडियो रहेगी सबको आईटी भुवनेश्वर के रिव्यूज़ के बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा आईटी भुवनेश्वर के रिव्यूज़ के बारे में एंड वो भी डिसाइड करेगा कि आप कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर हम बात करें आईटी भुवनेश्वर के रिव्यूज़ के बारे में, ठीक है। सो ये जो गाइस हमारा इंट्रोडक्शन है कॉलेज का। सो आईटी भुवनेश्वर जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका विजन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो इट इज बेसिकली एस्टैब्लिश ऑन 2008, ठीक है। कैंपस साइज हमारा 936 है एकर्स में, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स 2500 प्लस टोटल स्टूडेंट्स हमारे इस कैंपस में। एब्रिविएशन जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा IITBPS है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम जो आपको JEE एडवांस क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। कैंपस टाइप जो अपना फुली रेसिडेंशियल है, दैट इज आप हॉस्टल है, यहाँ पे आप हॉस्टल पर रह सकते हो। इंस्टीट्यूट टाइप जो आपका फुली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। वेबसाइट की अगर बात करते हैं गाइस, ठीक है। सो ये जो गाइस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है आईटी भुवनेश्वर की। सो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है सो इस वेबसाइट के थ्रू देखना, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। दैट इज IITBPS.ac.in, ठीक है। सो ऊपर तक जाकर अगर बात करें प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन की, सो BTech MTech MSc PhD ऑफर करते प्रोग्राम आईटी भुवनेश्वर। एंड डिसिप्लिन की अगर बात करें तो ये सिर्फ मैं BTech के ब्रांचेस, BTech के डिसिप्लिन बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। सो BTech में आप देखो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात है, सो ये जगह हमारा एड्रेस है आईटी भुवनेश्वर का, इसको आप नोट वगैरह कर सकते हो। सो इट इज बेसिकली 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी वाराणसी, 34 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट एंड 23 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बस स्टेशन, ठीक है। सो अगर आप देखो कि आप जो है अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ कन्वीनियंस के साथ आ सकते हो। बट अगर हम देखते हैं सो हालांकि कई से भी आओ, ठीक है, लगभग जो है डिस्टेंस ज़्यादा ही है, ठीक है। बस स्टेशन से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ट्रैवल में बता दें आपको आईटी भुवनेश्वर टू भुवनेश्वर सिटी काम, ठीक है। सो ये जो गाइस हमारा आईटी भुवनेश्वर है, ठीक है। ये जो हमारा बस स्टेशन है, ठीक है। ये जो हमारा एयरपोर्ट है एंड ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। सो इसका जो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हो फॉर रेफरेंस, ठीक है। फैसिलिटीज़ की अगर बात करते हैं आईटी भुवनेश्वर की, सो ये जो गाइस हमारा कुछ कैंपस फैसिलिटीज़ है आप देख सकते हो। हेल्थ केयर फैसिलिटी विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड वाईफाई है, स्पेशियस एसी स्मार्ट क्लासरूम्स है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, मेस फैसिलिटीज़ है, सैक के फॉर एक्टिविटी सेंटर फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सैलून्स एंड लॉन्ड्री है, ग्रोसरी एंड स्टेशनरी शॉप्स है, कैंटीन्स है, ठीक है। वेज एंड नॉन वेज है, ठीक है। लाइब्रेरी रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है, बस फैसिलिटीज़ है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में देखो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज़ आपके हॉस्टल और कैंपस से, रिक्रिएशन रूम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लैंड फैसिलिटी है, कॉमन रूम है, टीवी, गुड वेंटिलेशन है। अदर फैसिलिटीज़ है देखो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, समर एंड विंटर वैकेशन, 3 महीने के समर वैकेशन रहते हैं, 1 महीने के विंटर वैकेशन रहते हैं। स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर, स्वयं जो हमारा क्या है ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हो। तो आप जो उसका एग्जाम देकर जो भी आपको ग्रेड्स मिलेंगे आप वो जो है क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो इंस्टीट्यूट में। तो आपको कॉलेज के कुछ सब्जेक्ट इलेक्टिव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन SST मैरिट और एंटी रैगिंग सेल है, कुछ मामला तो तुम इनको अप्रोच कर सकते हो। ग्रीन कैंपस है, ब्रांच चेंज ऑप्शन है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर वो भी मेरिट बेसिस पे इलेक्टिव सब्जेक्ट से जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू दिखा दूँ, सो यहाँ पे कैंपस फैसिलिटीज़ का थोड़ा ओवरव्यू दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेज ने, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं मीनवाइल द साइट गेट्स लोड, ठीक है। सो या कैंपस फैसिलिटीज़ में अगर हम देख रहे थे, सो यहाँ पे जो लोड हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो परमानेंट कैंपस हमारा 936 एकर्स का यहाँ पे आपको बता रखा है। ग्रीन फील्ड कैंपस जैसे कि आपको बताया है ना। एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हो वीडियो इसका कैंपस टूर वगैरह भी अवेलेबल है, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये मेन गेट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एकेडमिक स्कूल, लेक्चर हॉल दिख रहा है। लेक्चर हॉल देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। हॉस्टल्स आप देखो कितना क्लासी है, काफ़ी क्लासी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी वजह से काफ़ी अच्छा बनाया गया है इसको, ठीक है। एंड या इसके आप और कुछ तस्वीर वगैरह देखना, जिम खाना है, ठीक है, हेल्थ सेंटर है, और भी गेस्ट हाउस दे रखा है ना। सो या एंड अगर आपको मैं थोड़ा हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अगर आपको बता दूँ, सो ये जो गाइस हमारे हॉस्टल्स के हैं आईटी भुवनेश्वर के, ठीक है। ये जो लोड हो रहा है या यहाँ पे आप लोड वगैरह देख सकते हो। सो यहाँ पे बेसिकली सारे चीज़ें आपको रूल्स वगैरह दे रखे हैं। सो 6 जो है हमारे लाइक हॉस्टल्स है, जिसमें से 3 बॉयज़ दिख रहे हैं, 2 गर्ल्स और एक PhD वालों का है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो इसके फोटोज़ वगैरह भी आप देख लेना, ठीक है। सो बट कैसे आगे फीस स्ट्रक्चर की बात है आईटी भुवनेश्वर की, ठीक है। सो ये जगह हमारा फीस स्ट्रक्चर आईटी भुवनेश्वर का, ठीक है। सो फीस सेक्शन का आ गया। सो अगर आप देखो कॉशन मनी और वन टाइम मनी अगर आप देखो तो टोटल मिला के 20,000 आपको सारे कैटेगरी स्टूडेंट्स को देना ही है, ठीक है। सेमेस्टर फी जो आपकी 1 लाख पर सेम रहेगा ट्यूशन फी, ठीक है। फॉर जनरल OBC रेलवेज जिनकी फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख है जनरल OBC रेलवेज, तो आपको जो है 1/3 पे करना पड़ेगा, दैट इज 33,333 रुपीज़। एंड अगर आप SST PW कैंडिडेट हो या फिर अगर आप जनरल OBC रेलवेज कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, तो आपको ट्यूशन फी जो है वेव ऑफ है, आपको देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अदर फीस आप देखो 9650 रुपीज़ है जो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देना है। एनुअल फी 4 साल में आपको देना है 2390 इंटू 4 टाइम्स करो, वो आपके सारे कैंडिडेट्स को देना है, ठीक है। हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल मेस 18,000% देना है सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। हॉस्टल ओवरहेड चार्जेस 9,500 देना है सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो अगर आप मैं बता दूँ टोटल फीस अगर मैं आपको बता दूँ आईटी भुवनेश्वर की 4 साल की बीटेक फीस, जहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। हॉस्टल मेस ट्यूशन फीस अब सो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के ग्रेटर देन 5 लाख इनकम वाले, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली 11.5 लाख रुपीज़ जाएगी आपकी 4 साल की बीटेक फीस। एंड उसके अलावा अगर हम SC ST PWD कैंडिडेट्स की उनकी अगर बात करें सो अप्रॉक्सिमेटली 3.5 लाख जो अपनी 4 साल की टोटल फीस जाएगी, ठीक है। सो फी का डिटेल वीडियो भी डाल रखा है, उसको आप देख लेना हमारे मैकेंजी
प्लेसमेंट चैनल पे, ठीक है। आईटी भुवनेश्वर के क्लब्स की अगर बात करें तो जगह से हमारे क्लब्स है, स्पोर्ट्स क्लब है, टेक्निकल क्लब है, कल्चर क्लब है। सो यहाँ पे आप देखो क्लब्स का मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है। सो ये जो हमारा टेक्निकल क्लब है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। रोबोटिक्स क्लब दे रखा है, वेब डिज़ाइन क्लब है, ठीक है। न्यूरोमांसर्स द प्रोग्रामिंग सोसाइटी क्लब है, ठीक है। नक्षत्र एस्ट्रोनॉमी क्लब है, सोसाइटी ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस क्लब है, ठीक है। ये सारे अपने टेक्निकल क्लब्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कल्चरल काउंसिल्स अगर हम देखते हैं, ठीक है। सो फाइन आर्ट्स क्लब है, डांस क्लब है, ठीक है। ड्रामेटिक्स क्लब है, म्यूजिक सोसाइटी है, ठीक है। लिटरेरी सोसाइटी है, सिनेमैटिक सोसाइटी है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, फोटोग्राफी सोसाइटी है, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स में यूजुअली सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट से लेके हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे खेलते हैं हमारे आईटी भुवनेश्वर में, ठीक है। सो जो भी स्पोर्ट में आप इंटरेस्ट हो आप जा सकते हो, जिम भी यहाँ पे आपको फोटो दे रखी है, ठीक है। सो या बट गाइस आगे अगर बात करेंगे फेस्ट्स की आईटी भुवनेश्वर की, ठीक है। सो 3 फेस्ट देखने को मिलते हैं। विजन एयर जो हमारा क्या है, विजन एयर इज नोन एज बेसिकली टेक फेस्ट, ठीक है। अल्मा फीस्टा जो हमारा क्या है, सोशो कल्चरल फेस्ट है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स का आपका देखो स्पोर्ट्समैनशिप इज द ऑल्टीट्यूड दैट्स या अच्छा, इसका बेसिकली ये नहीं है। इंटर आईटी अपने को देखने को मिलता है, ये जो है आपका इनका इंटर आईटी भुवनेश्वर जो है अपना उसका भी एक आपको इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है, फेस्ट में। फिर आईटी भुवनेश्वर के प्लेसमेंट्स करवाते हैं, सो ये जो हमारे कुछ प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो काफ़ी सारे रिक्रूटर्स है यहाँ पे, आप देख लेना कौन से एमएनसी कौन से स्टार्टअप्स आए हमारे आईटी भुवनेश्वर के। अगर आपको डिटेल में देखना है कि हैज़ पैकेज कितना, एवरेज पैकेज कितना, मीडियन पैकेज कितना, सो ये जगह हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट्स चैनल है, जहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स और कॉलेज के फी स्ट्रक्चर वगैरह ये सब डालते रहता हूँ, ठीक है। कॉलेज रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, तो इसका आप देख लेना फी वाली वीडियो, तो आपको सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी, ठीक है। फैकल्टीज़ की बात है आईटी भुवनेश्वर की, सो ये जगह हमारे फैकल्टीज़ लिस्ट है, तो आपके अकॉर्डिंग आपके जो भी इंटरेस्ट है उस हिसाब से जो आप इनकी प्रोफाइल देख लो और अकॉर्डिंगली जो इनको अप्रोच कर लेना जब भी आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, ठीक है। इसके लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो इवैल्यूएशन स्कीम जो है एलपीडी क्रेडिट स्कीम है, एलपीडी स्टैंड्स फॉर लेक्चर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। सो बेसिकली मान लो 3 क्रेडिट का कोर्स है, तो एक लेक्चर रहेगा, एक प्रैक्टिकल रहेगा, एक ट्यूटोरियल रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, सो 2 सिस्टम होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होता है, मान लो कि 100 मार्क का पेपर, उसमें आपको 84 मार्क्स आ रहे तो आपका ई ग्रेड बनेगा। मान लो कि 96 मार्क्स आ रहे तो आपका ई प्लस ग्रेड बनेगा, सारे अकॉर्डिंग ऐसे चलते रहता है। लेकिन रिलेटिव में क्या होगा, रिलेटिव की अगर बात है, तो मान लो कि 100 मार्क का पेपर है, उसमें से जो टॉपर बंदा है, टॉपर स्टूडेंट जो उसने 60 मार्क लाया, तो 60 मार्क वाला जो टॉपर स्टूडेंट उसको ए प्लस ग्रेड दिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली सारी ग्रेडिंग चलेगी, ठीक है। सो काफी अच्छा सिस्टम है, कुछ कुछ सब्जेक्ट और फैकल्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस है अपना आईटी भुवनेश्वर है, काफी स्कॉलरशिप देता है, वो हेल्प भी करता है आपके गवर्नमेंट और अदर एजेंसी से स्कॉलरशिप लेने में, और सो बैंक लोन वगैरह देने में भी आपको मदद करता है। एंड टू बी नोटेड फी वेवर है SC कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। आपकी ट्यूशन फी वेवर रहेगी, ठीक है। सो ये जो स्कॉलरशिप्स की यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है आईटी भुवनेश्वर की, इसकी भी लिंक में डाल दूंगा, ताकि जो आप इसमें जो है आप जो भी क्राइटेरिया में फॉलो हो रहे हो, आप उनकी जो है उस बेसिस पे आप कोई भी स्कॉलरशिप्स उठा सकते हो, ठीक है। सो या कैंपस टूर है मेरे पे, लेकिन मैं तभी डालूंगा जब आप जो है सब्सक्राइब करोगे उसको, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर दो, मैं डाल दूंगा। मैथ्स मेन्यू की अगर बात करें, सो सीधा 36वें पेज पे अगर हम चले जाएँ, ठीक है, 36 पेज पे अगर हम जाते हैं, सो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में देखो पूरी आलू है, ठीक है, इडली सांभर, पोहा, बड़ा सांभर, अनियन उत्तपम, डोसा, फिर आलू गोभी मिक्स वेज पराठा, ठीक है। लंच में देखो लौकी की सब्जी है, वेज कढ़ाई है, ठीक है। देन कैबेज मसाला, देन परवल करी, देन गोभी मसाला, देन राजमा दाल और वेज कोफ्ता है, ठीक है। कढ़ाई पनीर, देन चिकन पनीर है, ठीक है। देन डिनर में आप देखो मिक्स वेज है, वाइट चना मसाला, चिकन खोशा, ठीक है। फिर आप देखो छोला भटूरा है, एग करी है, लेमन राइस है, ठीक है। कौन सी सब्जी यहाँ पे, मिक्स दाल है, सीजनल मिक्स वेज, और यहाँ पे देखो भिंडी की सब्जी आपको दे रखी है, ठीक है। सो या बट गाइस आगे मैथ्स मैंने तो आपको बता ही दिया, अब इसको एक्सप्लोर करना। ये जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस भुवनेश्वर के, तो आप जो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो उधर। सो ये थी सच वीडियो, एंड ये जो वीडियो देख रहे हो मैकेंजी एजुकेशन चैनल पे देख रहे हो, जहाँ पे जो मैं एजुकेशन वीडियोस कॉलेज के रिव्यूज और रैंकिंग्स डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना गाइस। नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट चैनल, जहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह डालता हूँ इंस्टीट्यूट्स की, सो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। एंड नेक्स्ट है हमारा ब्लॉगिंग चैनल ट्रिपल आईटी फ्रेंड्स, हमें खुद के ब्लॉग्स चलते ट्रिपल आईटी जबलपुर के, काफी फनी काफी एंटरटेनिंग रहते हैं, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आ गई, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।